हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसपी क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इंटेलिजेंस और थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, एक बार उसे ज़रूर देख लें। तो आइए देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेस्ट। टेस्ट क्या है? परीक्षण। मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन एवं मूल्यांकन जिस साधन या उपकरण के माध्यम से किया जाता है उसे परीक्षण कहते हैं। सर्वप्रथम इस परीक्षण का श्रेय सर फ्रांसिस गाल्टन तथा कैटल को माना जाता है। बुद्धि परीक्षण। अब आइए देखते हैं बुद्धि परीक्षण क्या है। इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बीने, जिन्हें बीनेट इंग्लिश में बोलते हैं, को माना जाता है। बुद्धि परीक्षण एक उपकरण है जो बुद्धि का मापन करता है। बुद्धि परीक्षण एक उपकरण है जो बुद्धि का मापन करता है। बुद्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं? बुद्धि परीक्षण के प्रकार किस किस के द्वारा हम लोग बुद्धि का परीक्षण करते हैं? तो पहला है प्रशासन पर आधारित, बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या है देखिए। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, यानी कि इसमें एक व्यक्ति का ही केवल बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है भाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अब इसी में एक आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक माने कि ग्रुप में हम बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्मी अल्फा परीक्षण। यह परीक्षण पढ़े हुए लोगों के लिए अप्लाई किया जाता है। आर्मी बीटा परीक्षण, यह अनपढ़ के लिए अप्लाई किया जाता है। दूसरा है भाषा पर आधारित, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा पर आधारित। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। हमने बताया ना कि आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण पढ़े हुए लोगों के लिए किया जाता है, तो इसमें शाब्दिक का प्रयोग कर लेंगे हम। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसका एग्जाम्पल है आर्मी बीटा परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इसमें पढ़े लोगों के लिए नहीं होता है, ये अनपढ़ लोगों के लिए होता है। पेपर पेंसिल परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, क्रियात्मक और रचनात्मक, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ये किस पे आधारित होते हैं? ये सेकंड क्या है आपका? सेकंड हमने बताया भाषा पर आधारित, तो ये सब भाषा पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट है रूप पर आधारित, बेस्ड ऑन फॉर्म्स। रूप पे आधारित क्या है? गति बुद्धि परीक्षण, स्पीड इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसका एग्जांपल देख लीजिए। यानी इसमें प्रश्न ज़्यादा और समय कम होता है। जैसे हम लोग बैंक, एसएससी, आरआरबी का एग्जाम का देखते हैं तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो है वो ज़्यादा होता है और समय कम होता है। इसमें व्यक्ति की स्पीड नापी जाती है कि उसकी स्पीड कितनी है, इसीलिए इसे गति बुद्धि परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट इसका है शक्ति बुद्धि परीक्षण, पावर इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है? प्रश्न तो कम रहते हैं पर समय ज़्यादा दिया जाता है, यानी कि आपकी पावर नापी जाती है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितना कर सकते हैं। इसमें स्पीड नहीं, इसमें पावर देखा जाता है। इसमें प्रश्न तो कम रहेंगे पर समय आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आइए अब देखते हैं बुद्धि परीक्षण के महत्व। बुद्धि परीक्षण की महत्व क्या है? प्रवेश हेतु छात्रों का चयन करने में, प्रवेश के बाद छात्रों का वर्गीकरण करने में, अति पिछड़े और प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने में। अब देखिए इन सब की पहचान हम कैसे करेंगे? ये टेस्ट अप्लाई करके, इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई कर देंगे और पता चल जाएगा हमें सब कुछ। विशिष्ट छात्रों की शिक्षा व्यवस्था करने में, समस्याग्रस्त बालकों के निदान एवं उपचार में, छात्रवृत्ति देने हेतु, शिक्षा के क्षेत्र में
अपव्यय अवरोधन के निवारण में, छात्रों को शैक्षिक निर्देशन देने में, छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन देने में, छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने में, शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करने में। अब देखते हैं कि इसकी कमियां क्या हैं, परीक्षण टेस्ट की कमियां क्या क्या हैं। तो पहला है, अधिकतर बुद्धि परीक्षण सीमित कारकों का ही मापन करते हैं, इसलिए इनके द्वारा किसी बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अधिकतर बुद्धि परीक्षण सामान्य बुद्धि जी फैक्टर का ही मापन करते हैं। बुद्धि परीक्षण के प्राप्तांक अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे सामाजिक कारक आदि।